हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरियन जैन है। और कल जैसे कि हमने देखा था कि जीडीपी के बारे में और जीएनपी के बारे में पढ़ा था। आज उसी का हम आगे की कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि जीडीपी के बाद, जीएनपी के बाद अब नेट में क्या नए चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे या कैसे हम उनको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि जीडीपी में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो जीडीपी में हमने डोमेस्टिक टेरिटरी को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी, वहीं जीएनपी में हमने रेसिडेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। तो जैसे हमने देखा था कि जीडीपी में जब हमने जो एग्जाम्पल लिया था कि जीडीपी जब हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है तो हम एक पर्टिकुलर नेशन के जितने भी प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, उनको हम कैलकुलेशन में लेकर जीडीपी कैलकुलेट करते थे। अब हम आइए देखते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू कि जीडीपी और जीएनपी को जब हमने कैलकुलेट किया था तो वहां पर कौन कौन से डिफरेंसेस हमने देखने को मिले थे। तीन एग्जाम्पल के हमने लेके तीन कंपनीज का हमने डेटा लिया था, जिसमें हमने एक इमेजनरी डेटा माना था कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए टाटा जो है वो 300 रुपीज़ की सर्विस या गुड्स का प्रोडक्शन करती है, जियो वहीं पर 150 रुपीज़ का गुड्स का प्रोडक्शन करती है, और तीसरी कंपनी हमने ले ली एलजी जो कि 50 रुपीज़ की गुड्स का प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि तीनों जो कंपनीज हैं उनके सर्विसेज का और गुड्स का प्रोडक्शन मिला के हम जीडीपी निकाल के देखते थे कि 500 रुपीज़ हमारा टोटल जीडीपी हो गया। यहाँ पर हमने ये नहीं देखा कि कौन इंडियन रेसिडेंट है और कौन इंडियन रेसिडेंट नहीं है। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी का इंपॉर्टेंस देखा कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो इन तीन कंपनी के द्वारा किया गया है, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो या डोमेस्टिक कंपनी हो। वहीं जब जीएनपी की बात करते हैं तो जीएनपी में हमने जैसे देखा था, हमने एग्जांपल लिया था रहीम का, जो कि मानते हैं हम 150 रुपीज़ दुबई के कंट्री में काम कर कर वो कमाई कर रहा है। जब जीएनपी हमने देखा तो जीएनपी के हमने अंदर एक और चीज़ देखी कि जीएनपी का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको देखा जाए एक नॉर्मल फॉर्मूला आपको बताएं तो जीएनपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जीडीपी प्लस ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर x माइनस वाई क्या है? x माइनस वाई यह है कि जो हमारे रेसिडेंट ने बाहर की कंट्रीज में कमाया दैट इज x, और जो बाहर की कंपनीज में हमारे कंट्री के अंदर कमाई की दैट इज बाय। तो जैसे हमने देखा कि जीडीपी हमारा जो 500 रुपीज है और हमारा x जो कि रहीम है, रहीम ने कितने पैसे कमाए? 150 रुपीज कमाए। तो टोटल हमारा अगर हम जीडीपी माने और x माने तो ये होता है हमारा 650 रुपीज। और वहीं हमने देखा कि एलजी ने कितने रुपये कमाए? 50 रुपीज कमाए। तो अगर जब हम इनका नेट निकाल के देखेंगे या जीएनपी निकाल के देखेंगे तो यहां पर निकल के आएगा कि 550 रुपीज हमारा 500 रुपीज हमारा जीडीपी, 150 रुपीज रहीम की इनकम, और उसमें से माइनस हमें कर देना है 50 रुपीज एलजी ने जो हमारे यहां से कमाया है। तो जो हमारे पास नेट निकल के आएगा, जो जीएनपी निकल के आएगा, वो हमारा 600 रुपीज निकल के आएगा। अब यहां पर हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर x है और एक पर्टिकुलर y है। जब हमें नेट निकालना पड़ता है तो हमें यह देखना पड़ता है कि कौन सी कंपनी ने हमारे यहाँ एक आय का स्रोत जनरेट किया है और कौन से हमारे इंडियन रेसिडेंट ने बाहर की कंपनी में काम करके इनकम जनरेट की है। तो जब जीएनपी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है तो हम ये देखते हैं कि जीएनपी हमेशा जीडीपी से ही गो थ्रू करके चलता है। जैसे कि अब भी हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा, तो जब हम आपसे कहते हैं कि जीडीपी कितना है तो आपने क्या देखा कि जो तीन कंपनीज है जो इंडिया में काम करके प्रोडक्शन कर रही है, पहला टाटा 300 रुपीज उसने कमाए, दूसरा जियो जिसने 150 रुपीज कमाए, और तीसरा एलजी जिसने 50 रुपीज कमाए। तो अगर आपसे सीधी सी बात बोली जाए कि जीडीपी कितनी है इंडिया की, तो आप बोलेंगे 500 रुपीज। वहीं आपने देखा कि एक रहीम है जो 150 रुपीज बाहर कमा रहा है, इंडियन रेसिडेंट है। तो जब जीएनपी की बात आती तो हम फोकस करते हैं इंडियन रेसिडेंट पे, और जीएनपी का फॉर्मूला क्या है? जीडीपी प्लस ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। एक्स हो गया हमारा जो एक रेसिडेंट है बाहर पैसे कमा रहा है, और वाई हो गया जो बाहर का एक कंपनी है रेसिडेंट है जो इंडिया में पैसे कमा रहा है। तो अब हमने देखा जीडीपी 500 है, प्लस हमें क्या करना है? जो हमारे रेसिडेंट ने बाहर पैसे कमाए मतलब रहीम 150 रुपीज, सो हो गया 650 रुपीज। और वहीं एलजी कंपनी जो हमारे यहाँ कमा के गई उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल के आएगा वो आएगा 600 रुपीज। ठीक है, समझ गया। तो आगे हमें इसी में रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की बात करना है जो कि नेट के थ्रू चलेगा। अब यहाँ पर नेट के थ्रू दो कॉन्सेप्ट्स आएंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी।
अब जब हमें जी से ग्रॉस से नेट में जाना होता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमें किस चीज़ को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी हम किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट पे आएंगे जो एक्चुअल अमाउंट कहलाएगा। अब जब हम ग्रॉस की बात कर रहे थे जीडीपी की, तो जीडीपी हमने देखा 500 रुपीज आया, लेकिन हमेशा ये नहीं होता कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जब होता है तो टोटल जो 500 निकल के आया उसमें कोई लॉस नहीं हुआ होगा। जाहिर सी बात है, जब हम गुड्स की बात करते हैं तो जब हम यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो डिस्ट्रक्शंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, डैमेजेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उन 500 रुपीज़ में से मान लीजिए 100 रुपये का आपको डैमेज हो गया, और उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन। जब ये 500 रुपीज़ में से 100 रुपये का डेप्रिशिएशन हम माइनस कर देंगे तो ग्रॉस में से जब आप माइनस करेंगे डेप्रिशिएशन तो निकल के आएगा नेट। तो अगर आपको जीडीपी से फाइंड आउट करना है कि एनडीपी क्या होगा इंडिया का, तो हम क्या कर देंगे, उस 500 रुपीज़ में से माइनस कर देंगे 100 रुपीज़ का डेप्रिशिएशन, तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा अमाउंट हमेशा किस चीज का दिखेगा, तो आप जाहिर सी बात है आप बोलेंगे ग्रॉस में दिखेगा। ग्रॉस में भी किसका दिखेगा, जीडीपी का दिखेगा, क्योंकि जीडीपी के अंदर सभी कंपनीज का गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड है। वहीं हम सबसे कम किसका देखेंगे, एनडीपी का, क्योंकि वहां पर सीधा सीधा डेप्रिशिएशन या डैमेज कैंसिल आउट हो गया। अब जब ये तीन कॉन्सेप्ट जैसे हमने फॉर एग्जांपल में देखे, ये तीन कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है इन रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर कंट्री, क्योंकि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है तो किसी भी कंट्री का, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए चाइना जब हम देखते हैं तो उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिन ब दिन राइज होते जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो टैक्सेशन पॉलिसीज हैं वो इतनी प्रोग्रेसिव नहीं है कि कोई भी कंपनी वहां पर अगर एस्टेब्लिश होती है तो उसको एक प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम के गो थ्रू करना पड़ेगा। अभी की रिसेंट न्यूज आई थी कि इलॉन मस्क टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में करना चाहेंगे, लेकिन हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने सीधा डायरेक्ट बोल दिया कि टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग में 100% प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगी या 100% टैक्स लगेगा। तो अब जो पर्टिकुलर टेस्ला की जो कार थी जो 35 लैक्स की आएगी, अब वो 70 लैक्स की मिलेगी। तो ये जब चीज़ें होती हैं तो किसी भी एक देश में आने के लिए बाहर की कंपनीज थोड़ा इग्नोरेंस एक रखती हैं, क्योंकि यहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम बहुत खतरनाक तरीके से प्रिवेल करता है। वही चीज़ हम देखें कि हमारे इंडिया में डिफरेंट प्रकार के टैक्सेस लगते हैं। इनकम टैक्स तो जीएसटी के ऊपर सरचार्ज, फिर सेश, हेल्थ सेश, डिफरेंट जितने टैक्सेस हो सकते हैं उतने हर टैक्स लगता है। तो कोई भी कंपनी जब इंडिया में आने के लिए प्रयास करती है तो सबसे पहले देखती है टैक्स रेट क्या है। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज पे सबसे बड़ा टैक्स एक लगता है जीएसटी। तो ये कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ रहे हैं जीडीपी जीएनपी का, तो ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिकल टर्म में छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, ब्रॉडर टर्म में एक कंट्री पर्सपेक्टिव कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको समझ में आता है तो जाहिर सी बात है आपको इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव जितना भी कंट्री का है या इकोनॉमिक कंडीशन जितनी भी कंट्री की हैं वो समझ में आएंगी। ऐसे ही हम आगे की वीडियोज में बोर्ड में आपको अच्छे से ये समझाएंगे कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, ये सब कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। फैक्टर कॉस्ट हो, चाहे मार्केट प्राइस हो, टैक्सेस हो, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, इन सब से इनका क्या रिलेशन होता है, इन सबको हम आपको बेसिक तौर पर या एक इजी फॉर्म में समझाएंगे, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति भी, 11th-12th का स्टूडेंट भी, बीकॉम कर रहे हैं जो व्यक्ति वो भी, बीए कर रहे हैं जो व्यक्ति वो भी, हर एक व्यक्ति नॉर्मली एक बेसिक कॉन्सेप्ट से चालू करके एडवांस लेवल की इकोनॉमिक्स तक अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल से हम बोर्ड के थ्रू आपको ये सब चीज़ें समझाएंगे बहुत ही जनरल टर्म में। तो आज के लिए इतनी ही इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल। जय हिंद।